हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं इतिहास के टॉप 15 क्वेश्चन जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध भीमबेटका शैल आश्रयों की खोज का श्रेय किस भारतीय पुरातत्वविद को दिया जाता है? आपके विकल्प हैं दयाराम साहनी, डॉक्टर आर डी बनर्जी, डॉक्टर वी एस वाकड़कर, जॉन मार्शल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर वी एस वाकड़कर। अतिरिक्त जानकारी है, यह आश्रय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1957 से 1958 में हुई थी। यह प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है जो पाषाण काल से संबंधित है। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला प्रश्न, भीमबेटका शैल आश्रय मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से विश्व प्रसिद्ध है? आपके विकल्प है बौद्ध स्फूतों के कारण, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कारण, गुप्तकालीन मंदिरों के अवशेष के कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों प्रागैतिहासिक शैल चित्र के कारण। अगला मतलब इसका अतिरिक्त जानकारी है इसका दोस्तों, यहाँ मेथोलिथिक मध्य पाषाण काल से संबंधित लगभग 700 से अधिक शैल आश्रय हैं। चित्रकला मुख्य रूप से शिकार, नृत्य, संगीत और वन्य जीवन को दर्शाती है। इस चित्रों में मुख्य रूप से लाल और सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में पाषाणकालीन शैल चित्रकला के सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? आपके विकल्प है एलिफेंटा की गुफाएं, भीमबेटका शैल आश्रय, अजंता गुफाएं, बादामी गुफाएं। सही उत्तर है दोस्तों भीमबेटका शैल आश्रय। अतिरिक्त जानकारी है, यह स्थल मानव इतिहास का एक संग्रहालय माना जाता है क्योंकि यहाँ हजारों वर्षों के मानव विकास के प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका की कला प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी है, जबकि अजंता एवं एलिफेंटा ऐतिहासिक काल की कला बौद्ध एवं हिंदू के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, मानव की गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है जिसके आधार पर औजारों और जीवन शैली में परिवर्तन हुए? मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर पूरा पाषाण काल। दूसरा ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, और ऑप्शन है ताम्र पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद आएगा नवपाषाण काल। अतिरिक्त जानकारी है, पूरा पाषाण काल मनुष्य शिकारी एवं और खाद्य संग्रह करता था। उपयोग में खुरदुरे पत्थर के औजार थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल माइक्रोलिथ्स छोटे पत्थर के औजार का उपयोग शुरू हुआ और पशुपालन की शुरुआत हुई मध्य पाषाण काल में। और नवपाषाण काल में स्थायी खेती की शुरुआत हुई और पॉलिश किए हुए औजारों का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिल्प निर्माण के लिए आवश्यक सीप और शंख मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते थे? आपके विकल्प हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भीतरी क्षेत्र से, दक्कन के पठार से, गुजरात के तटीय क्षेत्र और बलूचिस्तान के मकराना तट से, या फिर मेसोपोटामिया से। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात के तटीय क्षेत्र और बलूचिस्तान के मरकाना तट से। अतिरिक्त जानकारी है दोस्तों, सीप और शंख अरब सागर के तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होते थे। बालाकोट और नागेश्वर गुजरात में है। जैसे तटीय स्थल शंख उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इनका उपयोग चूड़ियाँ और सजावटी वस्तुएं बनाने के लिए होता था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? विकल्प है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, चनुंदड़ो चुनहुदड़ो। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा पुरातात्विक स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी। अतिरिक्त जानकारी है, हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। इसी कारण इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण स्थल पंजाब यानी भारत राज्य में स्थित है? विकल्प हैं दोस्तों कालीबंगा, रोपड़ या रूपनगर, धोलावीरा, हड़प्पा। सही उत्तर है दोस्तों रोपड़ या रूपनगर। अतिरिक्त जानकारी है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला सिंधु स्थल था। यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें 2 बाई
2 इंच या 2 बाई 2 सेंटीमीटर विमा के साथ वर्गाकार आकृति की होती थी। यह मोहरें मुख्य रूप से किस प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था? आपके विकल्प हैं बलुआ पत्थर, संगमरमर, खेल खड़ी या खड़ी पत्थर या फिर स्लेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है खेल खड़ी या खड़ी पत्थर, जिसे स्टेटिट भी बोलते हैं। अतिरिक्त जानकारी है, खेल खड़ी को भट्ठी में पकाकर कठोर बनाया जाता था ताकि वे टिकाऊ रहे। मोहरें मुख्य रूप से वर्गाकार होती थी और इनका उपयोग व्यावसायिक प्रमाणीकरण के लिए होता था। इन मोहरों पर यूनिकॉर्न और पशुपति मुहर जैसी आकृति उत्कीर्ण की जाती थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख और विशिष्ट स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। अतिरिक्त जानकारी है, धोलावीरा गुजरात के कच्छ से खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। इसे जुलाई 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह स्थल अपनी उन्नत जल प्रबंधन और त्रिस्तरीय नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व स्थल धोलावीरा जो अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और अनूठी नगर योजना के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से किस प्राचीन सभ्यता और समयावधि से जुड़ा हुआ है? आपके विकल्प है ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल या महाजनपद काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अतिरिक्त जानकारी है, धोलावीरा में प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं। इसकी विशाल संरचनाएं मुख्य रूप से परिपक्व हड़प्पा चरण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व से संबंधित है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण निर्माण है, एक विशाल खाली स्थान था। आपके विकल्प है अन्न भंडार गृह, प्रशासनिक केंद्र, सार्वजनिक स्नान कुंड या आवासीय परिसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सार्वजनिक स्नान कुंड। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण निर्माण है, एक विशाल सार्वजनिक स्नान कुंड था। अतिरिक्त जानकारी है, यह मोहनजोदड़ो के गढ़ क्षेत्र में स्थित है। इसमें जल रिसाव रोकने के लिए प्राकृतिक डामर की परत का उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या विशेष अवसरों पर सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920-21 के आसपास पुरातात्विक खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस प्रमुख नदी के किनारे मिला था? आपके विकल्प हैं सिंधु नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, झेलम नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है रावी नदी। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? यह नाम इसे सिंधी भाषा में मिला है। आपके विकल्प हैं हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, रोपड़। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह नाम इसे सिंधी भाषा में मिला है। अतिरिक्त जानकारी है, यह नाम सिंधी भाषा से लिया गया है। इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इसके टीले पर विभिन्न स्तरों पर मानव कंकाल और अवशेष पाए गए थे। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपके विकल्प है महान झील, प्राचीन किला, मृतकों का टीला, जीवन का शहर। इस प्रश्न का सही उत्तर है मृतकों का टीला। अतिरिक्त जानकारी है, यह भाषा सिंधी भाषा में दिया गया है क्योंकि यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कारण माना जाता है कि बार बार आने वाली बाढ़ और समय के साथ हुए लगातार निर्माण के कारण शहर के टीले पर कई स्तरों पर कंकाल और अवशेष पाए गए, जिसके कारण इसे यह नाम मिला। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे सुनियोजित शहरों में से एक था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा शहर है जो विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था, जिसमें मनके बनाना, सीप काटना, धातु का काम और मुहर बनाना जैसे कार्य शामिल थे? आपके विकल्प हैं हड़प्पा, चनुद्ड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है चन्हुद्ड़ो। अतिरिक्त जानकारी है, चन्हुद्ड़ो मुख्य रूप से मनके बनाने, सीप काटने और धातु के काम के लिए प्रसिद्ध था। यह एकमात्र ऐसा शहर था जहां गढ़ या किलेबंदी के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ इंक स्पॉट के अवशेष भी मिले हैं।
तो दोस्तों यह थे इतिहास के टॉप 15 जीके जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के जीके, जीएस, करंट अफेयर्स जानने के लिए सेलेक्टेड जीके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।